वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक और योग हथेली और जन्म कुंडली में कलय नामक योग जीवन में धन संपत्ति सुख संपदा तत्सप है। परंतु कलय अगर पति पत्नी में हो, परिवार में हो, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन सुखद नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र में इसके भी कारण बताए गए हैं, सामुद्रिक शास्त्र में भी इसके कारण बताए गए हैं। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, कहीं ये दुयोग तो नहीं। यह कलह नामक दुयोग कैसे बनता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपकी भी कुंडली में है तो इसे अवश्य देखें और फिर इसके उपचार के बारे में सोचें। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह जैसे शनि और राहु, इनके साथ पंचम स्थान, यहाँ पर चंद्रमा और राहु यह दोनों ग्रह हो सकते हैं, अथवा चंद्रमा और शनि हो सकते हैं। यह समझने की बात है, यहाँ तीनों की बात मैंने नहीं कही। तीनों हो तब तो अलग बात है, तब भी वही कारण बनाएंगे। परंतु चंद्रमा राहु अथवा चंद्रमा शनि, चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो ज्योतिष शास्त्र में इसको विष योग कहते हैं, और चंद्रमा राहु एक साथ हो तो उसको ग्रहण नामक योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली के पंचम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, यहाँ पर चंद्रमा राहु अथवा चंद्रमा शनि के साथ हो तो इसी को ज्योतिष शास्त्र कलय नामक योग कहते हैं। इस योग में जन्मा जातक अपने जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी कलह से सदैव पीड़ित रहता है। यदि आपकी भी कुंडली में ये ग्रहण लगा हुआ है, परंतु इन स्थानों में अगर चंद्रमा को ग्रहण है, पंचम में, अष्टम में और द्वादश में, तो समझ लीजिए कि यह कलह नामक योग है। आमतौर पर देखने को मिल जाता है। अगर यह योग है तो घर में कलह की स्थिति, कलह का वातावरण बना ही रहेगा। अब आ जाइए आपकी हथेली पर बता दूं कि यह योग कैसे बनता है। अगर हथेली में चंद्रमा का जो पर्वत है, यह जो पर्वत है यह जरूरत से ज़्यादा उभरा या उभार लिए हुए हो। कई हाथों में आपने देखा होगा कि जो चंद्र पर्वत है वह बहुत अधिक उभरा हुआ होता है। तो चंद्र क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से फूला हुआ और उस पर एक वृत्त का चिन्ह हो, एक गोल वृत्त का चिन्ह हो, तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे कलय नामक योग कहते हैं। बहुत सरल चंद्र पर्वत अस्वाभाविक रूप से फूला हुआ हो, उभरा हुआ हो और उस पर एक वृत्त का चिन्ह हो, तो इसे ज्योतिष शास्त्र कलह नामक दुयोग मानते हैं। इस योग में जन्मा व्यक्ति अगर आपकी हथेली में भी इस तरह के चिन्ह हैं तो मिला लीजिए। सब कुछ होते हुए भी सारी सुख सुविधाएं, जीवन में सफलता, परंतु कलह में ही जिंदगी बीत जाती है। शुरुआती दौर में वह खुद अपने माता पिता से कलह करता है, इसके बाद विवाह के बाद उसके दाम्पत्य जीवन में कलह मचा रहता है। उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ कलह की स्थिति, यह मैंने आजमाया हुआ है कि यह स्थिति बनी ही रहती है। सूत्र यही है कि कुंडली में पंचम, अष्टम और द्वादश हथेली में वृत्त का चिन्ह होना चाहिए।
चंद्र क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से उभरा हुआ होना चाहिए, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी या ऐसा देखने को मिल रहा है, आपकी भी कुंडली में है, तो सीधी सी बात है कि यह योग चंद्रमा के चलते बन रहा है। अगर चंद्रमा से संबंधित कोई दुयोग हो, ग्रहण भी चंद्रमा को लगेगा, विष भी चंद्रमा को लगा। मैं सीधा सा एक सरल उपाय बताऊंगा और वह सरल उपाय है भगवान शिव की आराधना करके। भगवान शिव की शरण में जाइए। घर में आज मुझे लगता है कि एक और बात आप लोगों को बतानी चाहिए। कई बार YouTube खोलता हूँ तो उसमें कई सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं और लोग बड़े मतलब उसमें व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जैसे जाहिर सी बात है लोगों को भी इसमें दिलचस्पी है, जैसे कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं, शिव जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, पता नहीं। तरह तरह की बातें, ये कितनी सारी भ्रामक बातें हैं। कई तरह की बातें मैंने यह पढ़ी कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अरे आधी अधूरी बात है। घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारत शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग है, तो उनका प्रसाद बिल्कुल खाना चाहिए। बाण शिवलिंग, जो शिवलिंग होते हैं, उनका प्रसाद नहीं खाया जाता। कैसी कैसी बात कहते हैं कि आधी अधूरी बात बता देते हैं और लेने वाले भी ले लेते हैं। मैं कथा कहीं सुनी थी कि एक व्यक्ति जो है एक किताब लेकर दौड़ता हुआ जा रहा था। सबको दिखाते हुए किसी कथावाचक से मैंने ये कहानी सुनी थी। बड़ा मुझे अच्छा लगा। उस पर लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना पाप है। अब वो जिसको भी दिखाएगा लोग अचंभित हो गए और उसकी बात मान लें, हाँ ठीक कह रहा है, वेद पढ़ना पाप है। तो एक जानकार के पास भी वह पुस्तक लेके गया और कहा, देखिए आप लोगों को कहते हैं वेद पढ़ो, वेद का ज्ञान लो, लेकिन यह साफ साफ लिखा है वेद पढ़ना पाप है। वो भी अचंभा में पड़ गए। उन्होंने पुस्तक को हाथ में लिया और जब पन्ना को पलटा तो फिर आगे लिखा था, अशौच अवस्था में अगर आप घर के में सूतक हैं, शौच हैं, तो वेद पढ़ना पाप है। उसी तरह के हालात भगवान शिव की पूजा को लेकर के भी हैं। आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो यह नियम, आप नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं और तब भी आपके घर में शिव जी हैं। अब आपने जब भगवान को ऐसे मान लिया है कि भगवान हैं, तब तक आप उनसे यह दूरी बनाए रखेंगे। आप यही हैं तो भ्रम में चले जाते हैं। वो भगवान आपके भीतर नहीं हैं, फिर किस आत्मा की बात करते हैं? आप वो आत्मा ही तो परमात्मा हैं। तो वो मूर्ति में आप यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि अपने आप तक भगवान को केवल मूर्ति में देखा है, अपने आप में देखा ही नहीं। इसलिए आप भ्रम में पड़े हुए हैं। वो प्रकृति जो आप, जिनको आप मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर हैं। तो जब आप नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो जब आपके भगवान रहेंगे तो उसी अवस्था में रहेंगे। वो आपसे अलग थोड़ी हैं। आपके भगवान आपसे दूर नहीं हैं, वो आपके भीतर ही हैं। उनको बाहर ढूंढने आप जा रहे हैं। मूर्ति तो तृतीय अवस्था है, जहाँ व्यक्ति को प्रकृति से जुड़ने के लिए ऋषियों ने कैसी स्थिति बनाने की वो कम से कम जुड़े। प्रथम स्थिति यह है कि हम सबके कण कण में हैं। जो प्रहलाद के साथ था, प्रहलाद को भगवान कहाँ कहाँ दिखते थे कि हम में, तुम में, खड़क खम में, हर जगह ही प्रकृति है।
भगवान हैं, उन्होंने जहाँ से चाहा वहाँ से प्रकृति को बुला लिया। तो प्रकृति हर जगह है। तो कई लोगों के दिमाग में आता है हम नहीं रहेंगे तो पूजा। अरे आप नहीं रहेंगे तो पूजा नहीं होगी, इसमें क्या दिक्कत है? वो प्रकृति इतनी सक्षम है, अगर आप करेंगे तो अति उत्तम। देवता को भाव चाहिए। अगर आपके मन में इस बात का केवल दुख भी होने लगे कि हम नहीं हैं, तो हमारे भगवान की सेवा कौन करेगा? यह भाव उत्पन्न हो जाए, भगवान का भोजन भाव ही है। यह बहुत उच्च कोटि की बात है। अगर आप थोड़ी भी समझने का प्रयास करें तो सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान भाव में विद्यमान है, ना कि आपके सम्मान में। और वो सम्मान तो भगवान का ही है। आप उनको क्या देंगे और आप उनका भाव दें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको दुख हो रहा है खाना खाते समय, नहाते समय, कि आज मैंने भगवान का स्नान नहीं कराया, आज मेरे भगवान को भोग नहीं लगा, आप निश्चिंत रहिए कि बाकी दिन जो आपने पूजा किया होगा उससे ज़्यादा ही पुण्य आपको मिलेगा, कम नहीं। क्योंकि भगवान को, प्रकृति को, परमात्मा को जो चीज़ चाहिए होती है वह आपका भाव है। तो भाव मजबूत करिए और भगवान शिव की आराधना करिए। शिव की आराधना से ग्रहण दोष किसी भी तरीके का हो, विष योग जो कुंडली में लगा हुआ है, अगर इस तरह के जो भी दुयोग हो वे शांत हो जाते हैं। आज के लिए ही बस इतना ही। कल एक नए योग के साथ आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमः शिवाय।